वेलकम टू स्टडी माई वे 111। हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 की मैथ का चैप्टर 2 करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन, जिसका टाइटल है होल नंबर्स। होल नंबर्स का मतलब होता है एक तरह से जीरो, या हम इसको इस फॉर्म में भी याद कर सकते हो। होल होल का मतलब क्या होता है? गड्ढा। तो गड्ढा भी किस फॉर्म में होता है? हमारे जीरो ही फॉर्म में हम इसको मेजर कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा इसमें इंट्रोडक्शन हुआ कि हम जानते हैं कि वी यूज़ 1 2 3 4 व्हेन वी बिगिन टू काउंट। हम क्या करते हैं कि जब भी हम काउंटिंग को स्टार्ट करते हैं तो हम 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं। तो दे कम इन द नेचुरली, वो क्या है? प्राकृतिक है। व्हेन वी स्टार्टिंग काउंटिंग, जब भी हम कोई भी काउंटिंग गिनती को शुरुआत करते हैं। हैज़ द मैथमेटिक्स कॉल दैट काउंटिंग नंबर्स एज द नेचुरल नंबर। जो भी काउंटिंग्स नंबर होते हैं जिससे हम अपनी गिनती को स्टार्ट करते हैं, वो एक तरह से नेचुरल्स नंबर, प्राकृतिक नंबर्स होते हैं। और प्रीसीडर्स और सक्सेसर, ये क्या होते हैं? तो अब इसमें है गिव एनी द नेचुरल नंबर। अब हमें क्या है? कोई भी हमें नेचुरल नंबर दिया है, यू कैन ऐड 1 टू दैट द नंबर एंड गेट इन द नेक्स्ट नंबर। जब भी हम कोई नेचुरल नंबर, जैसे हमारा 1 2 4 6 7, यदि इन सब में 1 1 ऐड कर देंगे तो हमारा जब नेक्स्ट नंबर आ गया, जैसे 1 में 1 कर दिया तो 2 आ गया, 2 में 2 कर देंगे तो 4 आ जाएगा, या 3 में 1 कर देंगे तो 2 में 1 कर देंगे 3 आ जाएगा, और 3 में 1 कर देंगे 4 आ जाएगा, या 7 में 1 कर देंगे तो हमारा क्या, जैसे हम 1 करें तो 8 आ जाएगा। तो जब हम किसी भी नेचुरल नंबर में 1 को ऐड करते हैं और जब हम दूसरे नंबर, अगले वाले नंबर से पूछते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम सक्सेसर। अब जैसे सपोज करो 16, अब 16 में इसमें 1 जोड़ते कितना? 17 आ गया, या 19 1 जोड़ते हमारा 20 आ गया। अब द नंबर कम फ्रॉम द बिफोर 17। अब बताइए कि जो 17 से जो पहले क्या आता है? 16 आता है, तो वी से दैट प्रीसीडर्स, उसको क्या बोलते हैं? प्रीसीडर। या 17 में से यदि हमने माइनस, भाई प्रीसीडर का मतलब क्या हुआ कि उससे पहले वाला नंबर। तो यदि 17 में 1 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा? 16। या इसने क्या बोला? 20 में -1 कर देंगे तो हमारा 19 आ जाएगा। तो ये क्या होगा? हमारा प्रीसीडर्स नंबर होगा। सक्सेसर के लिए हम नेचुरल नंबर में 1 जोड़ेंगे और प्रीसीडर्स के लिए उसमें से 1 घटा देंगे। जैसे इसमें हम और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे हमारा है राइट द प्रीसीडर्स एंड सक्सेसर। अब 19 है, 19 का प्रीसीडर, ये प्रीसीडर मान लो और ये सक्सेसर मान लो। 19 का प्रीसीडर क्या हो जाएगा? ये हमारा 18 के -1 कर देंगे, और यदि इसमें +1 कर देंगे तो सक्सेसर अगले वाली संख्या आ जाएगी, तो हमारा हो जाएगा 20। फिर 1997 यदि प्रीसीडर करेंगे 1996, क्योंकि इसमें -1 कर देंगे, और यदि हम इसमें +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1998। फिर 12,000 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? ये हमारा सक्सेसर आ जाएगा 12,001। और यदि हम इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे तो हमारा प्रीसीडर्स हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? और भी इस तरह की हम प्रैक्टिस को कर सकते हैं। अब सेकंड टॉपिक है हमारा, जो पूरे चैप्टर का टॉपिक है, वो हमारा होल नंबर्स। जो भी चीज़ें हम किससे आएगी? 0 से स्टार्ट होगी। अब वी हैव सीन दैट द नंबर 1 हैज़ द नो प्रीसीडर्स। अब हमें पता है नेचुरल नंबर 1 2 3 4, लेकिन 1 का प्रीसीडर्स तो कोई नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो हमारे 1 से स्टार्ट होता है। तो टू कलेक्शन ऑफ द नेचुरल नंबर वी कैन एडिट एज इट द प्रीसीडर्स ऑफ द 1। हम क्या कर देंगे? यदि हम इसका प्रीसीडर बनाना है 1 का, ठीक है, 1 का प्रीसीडर बनाना है, तो हम उससे पहले क्या कर देंगे? उससे 0 जोड़ देंगे। भाई 1 में से प्रीसीडर कैसे बनाएगा? इस 1 में से यदि 1 ही माइनस कर देंगे क्या आएगा? में 0 आ जाएगा। तो यही कह रहा है कि जब भी कोई नेचुरल नंबर में हम उसका प्रीसीडर बनाना होता है तो वहाँ से हम 0 से ही स्टार्ट करते हैं। तो इसका ये है कि द नेचुरल नंबर अलोंग विथ 0, जो भी प्राकृतिक जो नंबर होते हैं वो 0 के साथ फॉर्म द कलेक्शन ऑफ द होल नंबर। क्या बनाते हैं? वो होल नंबर्स का एक संग्रह बनाते हैं या सेट बनाते हैं। इसी तरह से इन फॉर्म प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न द परफॉर्म ऑल द बेसिक ऑपरेशंस। अब हमने क्या किया कि पहले क्लास में हम एडिशन के बारे में हमने क्या किया था? सीखा है। जोड़ के बारे में, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुना करना, और डिवीजन का मतलब भाग करना। तो यू हैव द नो हाउ टू अप्लाई दैम टू प्रॉब्लम। हम किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इन्हीं का सबका हम यूज़ करते हैं। लेट अस ट्राई दैम द ऑन द नंबर लाइन बिफोर वी द प्रोसेस एंड लेट अस द फाइंड आउट व्हाट इज द नंबर लाइन। अब हम क्या करेंगे? आगे देखेंगे कि नंबर लाइन्स क्या होते हैं, इसके द्वारा हम इसको प्रयोग करने के लिए
क्या करेंगे, हम इसको यूज़ करेंगे। अब जैसे हम ये भी कहते हैं आर द ऑल नेचुरल नंबर आल्सो होल नंबर। अब कह रहे हैं कि जो भी सारे जो प्राकृतिक नंबर होते हैं क्या वो होल नंबर होते हैं। अब इसमें हमें कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर ऑल नेचुरल नंबर आल्सो होल नंबर्स, क्या सभी जो नेचुरल नंबर्स होते हैं क्या वो होल नंबर होता है। अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4, क्या वो सभी होल नंबर्स होंगे, हाँ होल नंबर होंगे, यस सभी होल नंबर होंगे। फिर सेकंड पूछ रहा आर ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, जितने भी हमारे जो होल नंबर्स होंगे क्या वो सभी नेचुरल नंबर होंगे। लेकिन जो सेकंड है वे सभी होल नंबर, क्योंकि तो 0 0 1 2 3 4, लेकिन जो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होगा, तो सभी जो होल नंबर होंगे वो हमारे नेचुरल नंबर नहीं होंगे। विच इज़ द ग्रेटेस्ट होल नंबर, सबसे बड़ा होल नंबर्स क्या है, तो इन्फिनिट फॉर्म में, हम 0 से लेकर कहीं तक भी हम उसको काउंटिंग कर सकते हो, इन्फिनिट फॉर्म में होता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे नंबर लाइन्स। नंबर लाइन्स क्या होती है। अब हमें क्या करना है कि ड्रॉ ए लाइन, मेक ए पॉइंट ऑन द इट, in the label it's the 0 and mark in the second point to the right the 0 level 1। अब इसने एक नंबर लाइन बनाई, हम कोई भी नंबर लाइन करें तो हम उसे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम उसको करेंगे हम 0 से। जैसे 0 फिर 1 यूनिट उसमें जोड़ दी तो 1 आ जाएगा, फिर 1 यूनिट और जोड़ दी 2 3, तो इनमें समय क्या होगा, हमारा एक क्या नाम एक फिक्स डिफरेंसेस होगा। दिस डिस्टेंस बिटवीन दीज द पॉइंट लेबल्स एज द 0, इसमें जो भी पॉइंट होगा जो डिस्टेंट होगा बीच में 0 से स्टार्ट होगा फिर 1 से काट द यूनिट डिस्टेंस। अब हमारे 0 से हम 1 तक गए तो एक यूनिट का डिफरेंस आया, फिर इस 1 में हमने 1 और जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा हमारा 2 हो गया, फिर इसमें 2 में 1 और जोड़ना, इसका मतलब इन सब में क्या आ रहा है, इसमें हमारे सेम यूनिट का डिफरेंसेस आ रहा है, डिस्टेंट दूरी आ रही है। द पॉइंट राइट वन एंड द यूनिट डिस्टेंट फ्रॉम द 1 एंड पहले 1 पे फिर 2 पे, इन दिस द वे गो ऑन द लैपलिंग पॉइंट ऑफ द यूनिट डिस्टेंट अब 3 4 5 और सो ऑन आगे तक भी हम इस नंबर लाइन को इनफिनिट लाइन तक हम इसको बढ़ा सकते हैं। यू कैन गो टू एनी द होल नंबर ऑन द राइट इन दिस मैनर, क्या आप इसमें क्या कर सकते हो, आगे की साइड होल नंबर्स वगैरह का भी जोड़ सकते हो। नहीं तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, पूछ रहा है कि क्या आप इसमें और भी होल नंबर्स को जोड़ सकते हैं, हम इसको यूनिट फॉर्म में हम उसके होल नंबर को और भी जोड़ सकते हैं। अब ये कह रहा है कि अब ये कुछ क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे 2, ये 2 और 4 के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है, जो 2 और 4 इसमें कितने यूनिट का डिस्टेंस है, ऑफकोर्स 1 यूनिट और 2 यूनिट, तो कितने का 2 यूनिट का। फिर इस तरह से ये क्या पूछ रहा है कि 2 और 6 के बीच में, तो 1 2 3 4, तो कितने का डिफरेंस है, तो हमारा 4 का डिफरेंस है, इसका मतलब 7 है, 7 हमारा किससे, हमारा 4 से ज़्यादा है। तो इस तरह से हम इसमें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब देखो अब हमें करना है इसमें एडिशन ऑन द नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन में एडिशन करना, जोड़ना, एडिशन ऑफ द होल नंबर कैन बी द सोन एज द नंबर लाइन में हम इसको शो कर सकते हैं, क्योंकि सारे होल नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 तक। अब लेट अस द सी द एडिशन ऑफ द 3 and 4। अब 3 4 में क्या करना है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, स्टार्ट द 3, हमने 3 से स्टार्ट किया, एंड द सिंस वी एड द 4 टू दिस नंबर सो वी मेक द जंप ऑन द राइट, हम किस में पहुंच जाएंगे, राइट में पहुंच जाएंगे। जैसे फ्रॉम सबसे पहले हम यदि हमें 3 से लेकर 7 तक जाना है, तो सबसे पहले हम क्या जाएंगे, 3 तक 4 में जाएंगे 1 यूनिट जोड़ के, फिर 4 में 1 यूनिट जोड़ के 5 में आएंगे, फिर इसमें 1 जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 में 1 यूनिट जोड़ के हम कहाँ चले जाएंगे, हम इसमें 7 पर चले जाएंगे। द टिप ऑफ द लास्ट एरो इन द 4th जम्प इन द क्या नाम 7। अब हमें 3 से लेके अब इसने 7 तक बोला है, तो कितने जंप करे, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो कितना हमने 4 जंप करे 3 से 4 तक जाने के लिए। इसलिए जब हम 3 में 4 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 7 आ जाएगा। ये ही हमारा क्या है, इसमें एडिशन होता है किसी भी नंबर लाइन में। सेम ऐसे ही है यदि सब्ट्रैक्शन करना किसी भी नंबर लाइन में, सब्ट्रैक्शन ऑफ द 2 होल नंबर कैन बी सोन एज द नंबर लाइन, इस तरह से कर सकते हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि हमें 7 में से 5 को माइनस करना है, तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, इंडिकेट स्टार्ट करेंगे हम 7 से, और कहाँ तक पहुँचेंगे, हम इसमें कहाँ तक पहुँचेंगे, हम इसको जब 5 करने तो 7 में से 5 के कितना बचेगा 2, तो हम 7 से लेके और 2 तक सब्ट्रैक्टेड करेंगे। अब हमारा इसमें है मल्टीप्लिकेशंस ऑफ नंबर लाइन।
अब इस नंबर लाइन पे मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? वी नो सी दैट द मल्टीप्लिकेशन इन द होल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब हम इन होल नंबर को इस नंबर लाइन में मल्टीप्लाई करेंगे। लेट अस, हमने एक चीज़ मान लिया 4 × 3 मान लिया, ठीक है। वैसे हम देखेंगे 4 × 3 तो इक्वल टू हमारा 12 आ जाएगा, लेकिन हम नंबर लाइन पे किस तरह से शो करेंगे? तो ऐसे हम करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 3 कदम बढ़ाने हैं तो इसका मतलब 1 2 3 यूनिट तक बढ़ाएंगे। तो 0 से 3 गए, फिर 3 यूनिट करेंगे, 3 से 3 गए तो कितना का 6 आएगा। 6 में फिर हमने 3 1 2 3 तो कहता है 6, फिर 7 जाएंगे, 8 जाएंगे और 9 तक जाएंगे। तो 3 यूनिट हमने और जम करी इसमें। फिर हम इसमें करेंगे 9 से 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसीलिए जब हम 3 को कितने पे करेंगे? 3 × 4, 3 यूनिट को हम 4 पर जंप करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? हमारा 12 आ जाएगा। तो हमने 0 से स्टार्ट किया और 3 यूनिट टाइम टू राइट तक गए और हमने 4 बार मूव करा। तो वेयर डू रीच, हम कहाँ तक पहुँचे? हम और 12 तक पहुँचे। तो इसका मतलब इस नंबर लाइन पे हम क्या चले जाएंगे? 3 × 4 = 12। अब प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हम होल नंबर्स की। प्रॉपर्टीज और द होल नंबर्स। व्हेन वी लुक इनटू द वेरियस ऑपरेशंस ऑफ द नंबर इन द क्लोजली, जब हम बहुत सारे कार्य करते हैं नंबर लाइंस के, तो वी नोटिस द सर्वल द प्रॉपर्टीज द होल, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है हमारे नंबर्स की, होल नंबर्स की। दिस प्रॉपर्टीज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नंबर लेटर, नंबर को बेटर। ये जो प्रॉपर्टीज होती है ये हमें अंडरस्टैंड करते हैं ताकि हम नंबरों को अच्छी तरह से जान पाए। मोर ओवर द मेक इन द कैलकुलेशन अंडर सर्टेन ऑपरेशन वेरी सिंपल, हम आसानी से क्या कर सकते हैं? इस तरह से हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि 2 होल नंबर्स हैं एंड द ऐड दम, हमने 2 होल नंबर लिया, 7 और 8 लिया और हमने क्या किया? इसको हमने ऐड करा। मैं इसको लार्ज कर देती हूँ। तो इन्हें 2 नंबर ऐड कर दिया। इज द रिजल्ट ऑलवेज द होल नंबर, जब हम किसी भी दो होल नंबर 7 और 8 है, हमने इसको जोड़ दिया, हमने इसको प्लस कर दिया तो कितना आएगा? 15। तो 15 भी एक होल नंबर है। फिर 5 को 5, एक 5 नंबर ले लिया हमने होल नंबर, एक दूसरा 5 ले लिया तो 10 का ये भी होल नंबर होगा। 0 में 15 करेंगे तो ये भी आ जाएगा। अब इसमें और भी कुछ जोड़ सकते हैं, जैसे हमारा 20 हुआ, 20 में 21 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा? 41, तो ये भी हमारा होल नंबर हो गया। ऐसे हम और भी ट्राई कर सकते हैं। अब जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे हमारा यह है तो 7 × 8 तो 56 आया, 7 8 से कितना? 56, तो ये भी होल नंबर हो गया। जब हम 5 × 5 करेंगे तो 25, तो हमारा होल नंबर आएगा। जब हम 0 में से 15 करेंगे तो ये भी हमारा ये होल नंबर है, क्योंकि 0 भी अपने आप में होल नंबर। ऐसे हम और भी तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हमारा आया क्लोजर प्रॉपर्टीज़। होल नंबर आर द क्लोजर अंडर द एडिशंस एंड आल्सो द मल्टीप्लिकेशन, कि जो होल नंबर होता है वो काफ़ी पास होता है जब हम इन नंबरों के किसी भी होल नंबर को आपस में जोड़ते हैं या उसके गुना करते हैं। जैसे सपोज करो हमने 6 में माइनस करा। अब डिस्कशन करें सबसे पहले सब्ट्रैक्शन, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लोज इसने बोला कि एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में, तो हम क्या करते हैं? एक तरह से सब्ट्रैक्शन में इसको क्या कर सकते? ट्राई करके दे सकते हैं। द होल नंबर आर नोट द क्लोज अंडर द सब्ट्रैक्शन वाई, ये कह रहे हैं कि जो होल नंबर है वो ज़्यादा पास नहीं होता सब्ट्रैक्शन में। क्यों? तो आप देख सकते हो योर सब्ट्रैक्शन में भी लाइक दिस, जैसे 6 - 2, तो 6 में से 2 आया तो क्या आ जाएगा? 4 आएगा। तो 4 तो हमारा होल नंबर है। लेकिन यदि हम एक होल नंबर को उसके बड़े नंबर से माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये -1 आ जाएगा, लेकिन -1 हमारा होल नंबर नहीं है। फिर हमारा क्या आ जाएगा? 5 - 4 करा तो 1 आया तो होल नंबर है। और मैंने 3 में से -9 करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये हमारा माइनस कितना आ जाएगा? -6 आएगा, तो ये हमारा होल नंबर नहीं है। तो ये कह रहा है कि हम इसमें और भी एग्जांपल बहुत सारे ले सकते हैं। जैसे हमारा 8 - 10 कर देंगे तो क्या कि ये तो हमारे ये भी -2 आएगा, तो ये भी होल नंबर नहीं है। या हम कर देंगे हम 16 - 18 कर देंगे तो क्या होल नंबर हो गया? -2 होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? होल नंबर्स नहीं है। अब इसी तरह से हम किस में देख सकते हैं? हम डिवाइड में भी इस चीज़ को देख सकते हैं। आर द होल नंबर क्लोज अंडर द डिवीजन, क्या डिवीजन में भी वो ज़्यादा क्लोज होता है? होल नंबर नहीं, नो। ऑब्जेक्टिव टेबल्स हम देख सकते, जैसे हमने 8 / 4 करा तो 2 आया, 2 तो होल नंबर है। जब लेकिन यदि हम 5 को डिवाइड 7 से करेंगे, 5/7 आएगा, तो किस में आएगा? ये हमारा पॉइंट में आ जाएगा, तो पॉइंट तो हमारा होल नंबर नहीं है। फिर हमारा 12, अब 12 को 3 से डिवाइड करें, 3 4 जा 12, तो 4 तो होल नंबर है। लेकिन जब हम 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या जाएगा? हमारा 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो पॉइंट में आएगा ये।
तो ये हमारा होल नंबर्स नहीं है। अब आगे दिया है जिसमें अब डिवीजन बाई जीरो। अब किसी भी होल नंबर को जो हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, डिवीजन बाय द नंबर। जब भी हम डिवीजन करते हैं नंबर से, मीन द सब्ट्रैक्टिंग द नंबर रिपीटली, कि हमें उसको माइनस करते जाना है बार बार। जैसे ये कह रहा है कि हमारा जो इसको 8 डिवाइड 2 है, तो वैसे ही जब 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 4 मतलब 8 4 जा 8, तो 4 आ जाएगा। अब 4 कैसे लाएंगे, तो इसमें क्या कर रहा है कि हम डिवीजन फॉर्म में भी हम नंबर को माइनस करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। तो एक बार हमने इसको एक बार माइनस करा, फिर जो भी आएगा हमारा 6 में से -2 करेंगे, फिर हमारा 4 आएगा। अब 4 में से फिर 2 बार, अब 2 बार हम 2 स्टेप कर लिया, फिर हमने इसमें से 4, हम इसमें से सेम तब तक करेंगे जब तक कि 0 नहीं हो जाए। तो कितनी बार आया हमारा, जब 8 में से 2 माइनस करें 6 में 2 गया, फिर हमारा 4 में से 2 गया हमारा 3 और 2 में से 2 गया तो 0। तो हमने कितने स्टेप किया, 1 2 3 4, तो कितने स्टेप आ गए, हमारा 4 आ गया। तो सब्ट्रैक्ट द 2 अगेन एंड द अगेन फ्रॉम द 8। तो हम क्या करेंगे, बार बार 2 को उसमें से माइनस करेंगे। आफ्टर द हाउ मेनी द मूव डिड द वी रीच। अब हमें कितनी बार हमने मूव किया ताकि हम 0 तक पहुंचे, तो हमने 4 टाइम तक किया। तो सो वी राइट द 8 डिवाइड द 2 इक्वल टू 4। तो यूजिंग दिस द फाइंड आउट द 24 डिवाइड 8। हम इसको भी कर सकते हैं। तो 8 4 जा 20, और इसमें क्या कर सकते हैं, 6 ने 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो भी 4 आएगा। तो हम इस तरह से और भी ट्राई कर सकते हैं। फिर यदि हमें किसी भी चीज़ को अब हमने 0 से डिवाइड किया, अब सपोज करो 2 है, 2 उसको डिवाइड किया हम 0 से, तो 0 को डिवाइड 2, इसका मतलब सबसे पहले हमने एक बार इसको 0 से माइनस करेंगे, तो 2 माइनस 0 करेंगे तो 2 आएगा। फिर हम इसे -2 0 करेंगे, फिर 2 आया। तो इसमें जो 0 से जो भी हम उसको डिवाइड करेंगे, इसका मतलब वो वही नंबर रिपीट होता चला जाएगा। तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि इन द एवरी मूव वी गेट द अगेन। जितनी भी हम चाहेंगे 0 में से, मतलब इसमें से किसी भी होल नंबर में 0 माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो वही नंबर आएगा। तो विल दिस एवर द स्टॉप, क्या वो कभी स्टॉप होगा, नहीं। तो वी से दैट 0 डिवाइड 2 इज़ नॉट डिफाइंड। तो इसकी कोई भी एक निश्चित क्या होगा, होल नंबर्स नहीं होगा। तो इसका यही बताया। मल्टीप्लिकेशन में अब 7 है, 7 भी सेम ऐसे ही है। अब 7 डिवाइड 0 है तो ये भी इनफिनिट फॉर्म में। अब इसमें से फिर 0 करेंगे, फिर 7 आ जाएगा, फिर इसमें 0 करेंगे 7 आ जाएगा। तो ये भी है कि 0 यदि हम किसी भी होल नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, उसको कोई डिफाइंड नहीं आएगा। आगे भी हम इस नंबर को क्या कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। फिर हमारा है, अब हमारा आ रहा है कम्यूटेटिव द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। व्हाट इज द फ्लोइंग नंबर्स लाइन द डायग्राम से ही, जो ये नंबर लाइन का डायग्राम से ही हमें क्या कहता है। अब इसमें एक नंबर लाइन दिया है 0 से लेकर 5 तक, और इसमें भी 0 से लेकर 5 तक दे रहा है। अब इसने क्या है कि 3 से 5 तक पहुंचना है और इसे 2 से 5 तक पहुंचना है। तो ये कितनी बार जाकर, तो कितनी बार मूव करेगा पहले 3 से 4 तक जाएगा और फिर करेगा 5 तक। तो 2 स्टेप गया है, 3 से 2 स्टेप गया। फिर 4 से 3 जाएगा, 2 से 3 जाएगा 1 स्टेप, 3 से 4 जाएगा 2 स्टेप, और 4 से 5 तक जाकर 3 स्टेप। तो कितना आ जाएगा, 2 में यदि 3 कर देंगे। तो दोनों ही फॉर्म में क्या कह रहा है कि इन द बोथ द केसेस वी रीच द 5 तक ही पहुंचना है। 3 + 2 में जो 3 + 2 सेम या 2 + 3, या तो 3 से हम 2 कदम आगे जाएं जब भी 5 आएगा, या 2 से 3 कदम आगे जाए तो वो जब भी हमारा 3 आएगा। तो इसी तरह से हम ये ट्राई कर सकते हैं 4 + 6 या 6 + 4, या तो 4 पे हम 6 कदम जाके तो कितना आ जाएगा, जब भी हमारा 10 आ जाएगा। यदि हम 6 में 4 कदम आगे जाके 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 4, तो फिर भी 10 आएगा। तो ये कहना चाह रहा है यू कैन ऐड 2 होल नंबर इन एनी ऑर्डर। हम क्या करें, 2 नंबर को किसी भी ऑर्डर में उसको ऐड करें। वी से दैट द एडिशन इज द ए कम्यूटेटिव होता है होल नंबर। ये क्या है, एडिशन कम्यूटेटिव होल नंबर से। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कम्यूटेटिव द एडिशन। इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिविटी फॉर एडिशन। इसमें अपने डिस्कस हम अपने फ्रेंड से कह रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें कि आप क्या करो, एक छोटी सी पार्टी कर रहे हो अपने घर पे, ठीक है। तो यू वांटेड टू अरेंज द 6 रो। आप चाहते हो कि आप 6 रो बनाएं
6 रोज बनाए चेयर के और उसके साथ 8 चेयर रखे ईच में। जैसे इसने बना 6 रो 1 2 3 4 5 6, इसने 6 रोज बनाई और उसमें 8 चेयर को रखा हर उसमें। फिर इसने क्या किया, फॉर विजिटर जो भी देखने वाले थे, कि पार्टी ऑर्गेनाइज करे तो देखेंगे उसमें क्या क्या प्रोग्राम हो रहा है। द नंबर ऑफ द चेयर यू विल द नीड 6 × 8। तो आपको क्या जरूरत है, कितने चेयर की जरूरत है, बस 6 तो रो बनाए और 8 उसमें चेयर बनाई। फिर यू फाइंड आउट द रूम इज नॉट द वाइड इनफ टू एकोमोडेट रो ऑफ द 8 चेयर। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका जो रूम है वो इतना बड़ा ना हो, तो आप क्या कर सकते हो उसकी जगह, तो आप क्या कर सकते हो 8 रो बना सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 रो बना सकते हो और उसमें चेयर हर रो में आप 6 चेयर को उसमें डाल सकते हो। तो आप बताइए कि हाउ द मैनी द चेयर डू यू रिक्वायर नाउ, अब आपको कितनी चेयर की ज़रूरत होगी। तो इसमें वो जगह 8 रो हो गया और 6 इसमें हमने ये हो गया। तो दोनों तरह की मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लाई फ्रॉम द 4 × 5 डिफरेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो 6 रो बिठा दें और 8 इसमें चेयर कर दें, या 8 रो इस तरह से कर दें रूम के अकॉर्डिंग और इसमें कर दें। तो दोनों में कितने चेयर की ज़रूरत होगी, तो दोनों में ही हमें 48 चेयर की ज़रूरत होगी। तो यही हमारे क्या है मल्टीप्लिकेशंस की प्रॉपर्टीज़ है। तो इसमें कह रहे हैं कि यू कैन मल्टीप्लाई 2 होल नंबर इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो हम कर सकते हैं 6 × 8 या 8 × 6। उसमें हमारा दोनों का क्या होगा, सेम ही हमारा इसमें आंसर आएगा। जैसे इसमें दूसरी तरह से पहले डिफरेंट ऑर्डर 4 × या तो 4 रो बना दे और 5 चेयर डाल दें, या 5 रो बना दे और उसमें 4 चेयर डाल दें, तो दोनों में हमारा 20 आंसर आएगा दोनों में। तो यही इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वी सेड है मल्टीप्लिकेशन ए कम्यूटेटिव द होल नंबर्स, और यही हमारे होल नंबर की मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ है। दिस एडिशन एंड द मल्टीप्लिकेशन आर ए कम्यूटेटिव फॉर द होल नंबर। तो जोड़ना और गुना करना ही हमने कम्यूटेटिव होल नंबर्स के लिए है। अब हम इसके लिए सब्ट्रैक्शन के लिए भी कह सकते हैं, सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट ए कम्यूटेटिव फॉर द होल नंबर। ये भी पूछ सकता है क्या हमारा जो सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर से तो नहीं है। यूज़ एटलीस्ट द 3 डिफरेंट पेयर ऑफ द नंबर वेरीफाई, हम वेरीफाई कर, जैसे हमने 6 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 2, लेकिन यदि हम 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा डिफरेंस आएगा, तो दोनों में आंसर डिफरेंस होगा। तो ये क्या होगी, हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ नहीं होगी सब्ट्रैक्शन की। अब हमारा है एसोसिएटिविटी ऑफ द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशंस। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें कहा है कि जैसे इसमें कितना दिया है 2, ऑब्जर्व करा फ्लोइंग डायग्राम। अब इसने 2 + 3 + 4, तो इसने क्या है 2 भाई एक 2 ये डाला इसने, 2 डॉट्स और 3 डॉट्स ये एक बॉक्स में रखा इसने और 4 को अलग डाला, तो कितना आएगा 2 + 3 = 5 और +4 आएगा हमारा 9। या इसने एक दूसरा पैटर्न अपनाया, अब 2 को अलग रखा और 3 डॉट्स एक बॉक्स में लगाई और 4 डॉट एक में लगाई, तो सेम ऐसे ही आएगा जैसे इसने बोला 2 + 3 इसका एक बॉक्स बनाया, फिर +4 इसका इसने एक बॉक्स बनाया। तो 2 + 3 यदि हम इसको ओपन करेंगे तो 5 + 4, तो इसका कितना आएगा हमारा 9। सेकंड इसने एक पैटर्न किया मैंने 2 पर 2 अलग डॉट कर दिए और प्लस इसने किया था 3 और 4 को एक रूम में ले लिया, तो कितना आ जाएगा, तो 2 + 3 4 कितना आएगा 7, तो इसको क्या आ जाएगा हमारा 9। तो इसी तरह से ये कह रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि इन द अबव यू कैन ऐड द 2 + 3 फर्स्ट एंड देन ऐड द 4 द सम। अब मैंने बोला कि 2 + 3 2 + 3 पहले ऐड किया इसने और उसके बाद उसमें 4 ऐड किया, फिर इसने क्या बी में क्या करा, तो बी में क्या करा इसने 3 और 4 को ऐड करके उसमें 2 + करा। तो दोनों का और अब ये कह रहे हैं कि क्या इन दोनों का रिजल्ट सेम है, हाँ दोनों का सेम है, यस है। आर नॉट रिजल्ट सेम, नहीं रिजल्ट ये सेम नहीं, क्या आर नॉट क्या रिजल्ट सेम नहीं, रिजल्ट इन दोनों का सेम है, क्योंकि दोनों का आंसर दोनों पैटर्न से 9 आ रहा है। अब वी आल्सो हैव द 5 + 7, अब एक पैटर्न होती है इसमें 5 + 7 + 3, तो कितना का 5 + 7 एक बॉक्स मिला, तो कितना का हमारा 12 और 3 और जोड़ते 15। फिर इसने एक बॉक्स के लिए 5 अलग करा और 7 और 3 को एक बॉक्स में रखा, तो कितना का 5 + 3 10 = 15, तो दोनों में ही आंसर इसका सेम हो जाएगा।
तो यही हमारी क्या हो जाएगी, हमारी एडिशन प्रॉपर्टीज हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ओवर द एडिशंस। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज को समझने के लिए क्या करना है, हमें ग्राफ पेपर लेना है 6 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर हैविंग द स्क्वायर द साइज 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। मतलब हमें इतना लेना है इसकी साइज 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, और जिसमें हमारे स्क्वायर बन जाए 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। अब इसमें अब ये कह रहा है कि इज द नंबर द 6 इंटू 8, क्या ये नंबर 6 इंटू 8 है भाई। अब एक स्क्वायर है तो ये 1 सेंटीमीटर के, तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 6, तो 6 है और इंटू 8, इसका मतलब क्या होगा कि ये कितना हो गया 6 रो हो गई और हमारे कितना हो गए 8 कॉलम हो गए, इस तरह से। अब इसने क्या किया, इस शीट को 2 भाग में डिवाइड कर दिया इंटू, एक तो 5 सेंटीमीटर इसने बना दिया 6 सेंटीमीटर बाई द 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर बाई द ये, तो इसने दो पीसेज आ गए जैसे ये रहा, तो इसने क्या बना दिया 6 इंटू 5, तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 6, तो 6 रो बना दिए और कितने बन दे 5 कॉलम बना दिए 1 2 3 4 5। अब दूसरा जो इसने इसको कट करा था यहाँ से 20 से, दूसरा क्या बनाया इसने 6 रो बना दिया और 3 इसमें कॉलम बना दिए, दो जो को जोड़ के। अब इसने क्या पैटर्न बनाया है इसमें, इन द ऑल द हाउ मेनी द स्क्वायर आर देयर इन द बोथ पीस। अब कितने स्क्वायर बनेंगे, अब हमें पता पहले इसने बनाया 6 इंटू 5, जैसे ये बनाया था इसने, इसको काट दिया 6 इंटू 5 और 6 इंटू 3, तो डस इट मीन दैट 6 इंटू 8, इसका मतलब सबसे पहले पूरी सीट हमारे थे 6 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। अब इसने 2 भाग में इसको डिवाइड कर दिया, तो किस में कर दिया, एक तो 6 इंटू 6 सेंटीमीटर 5 वाले बना दी और प्लस एक दूसरी क्या बनाते 6 इंटू 3। तो हम जब दोनों चीज़ों को देखेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें जैसे देखें जैसे हमारे ये आया ये, तो 6 इंटू 8 48 और बराबर 6 इंटू 5 कितना 30 और 6 इंटू 3 इक्वल टू 18, तो कितना का 48 48। तो ये दोनों ही प्रॉपर्टीज में क्या होगा, हमारा दोनों में ये सेम आंसर आएगा क्योंकि हमने एक ही सीट को 2 भाग में डिवाइड कर दिया। तो डज दिस मीन्स दैट, अब ये कह रहा क्या इसका मतलब है 6, अब ये डाल दिया तो इसने क्या करते ये, अब क्या करा कि 6 इंटू 8 इजकल टू 6 इंटू 5 प्लस 3। अब इसने क्या इसमें कॉमन कर दिया, अब 6 को इसने एक कॉमन ले लिया और फिर कितना बचा है 5 प्लस 3, तो इसने एक इक्वेशन बना दी 6 इंटू 8 इजकल टू 6 और मल्टीप्लाई और उसमें क्या कर दिया इसने 5 प्लस 3। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू 5 प्लस 3, तो या इसको ऐसे सोल्व करते हैं 6 इंटू 5 फिर कितना प्लस का निशान है और 6 की इसमें मल्टीप्लाई करें 6 इंटू 3, तो कितना का 6 इंटू 5 कितना होगा 30 और ये कितना का 6 इंटू 3 क्या आएगा ये हमारा 18, तो इक्वल टू कितना का 48। तो दोनों में ही आ जाएगा। तो दिस नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन और द एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी मल्टीप्लिकेशन ओवर द एडिशन, इसको इस नाम से हम जान सकते हैं। तो हम सिमिलरली और भी इसमें कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यू कैन फाइंड 2 इंटू 3 प्लस 5, या इसमें ऐसा कर सकते हैं जब हम इसको 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 करेंगे तो क्या कर देंगे 2 की पहले 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे फिर प्लस 2 की 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा 2 इंटू 6 और प्लस 2 इंटू 5 इक्वल टू कितना होगा 10, तो कितना आ जाएगा हमारा 16 प्रॉपर्टीज आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन ओवर द एडिशंस। अब हमारा इसमें आइडेंटिटी फॉर द एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। अब हमें क्या करना है, आइडेंटिटी देखनी है कि किस तरह से हम पहचान सकते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में जीरो को ऐड कर मल्टीप्लाई कर सकें। हमें पता है कि जब हम किसी भी नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 इसमें जीरो ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ये हमारा आ जाएगा कलेक्शन ऑफ द नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ द नेचुरल ऑफ द होल नंबर्स।
तो यही कह रहा है इसमें, तो द नंबर जीरो हैज़ द स्पेशल रोल एडिशन। अब जीरो होती है वो एक विशेष रोल रखती है जब जीरो में किसी भी नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं या होल नंबर को ऐड करते हैं। द फॉलोइंग टेबल विल हैव द फॉलोइंग द गैस द रोल व्हेन यू कैन जीरो इन एनी द होल नंबर व्हाट इज रिजल्ट। अब हमने 7 में जीरो जोड़ते 7 या फिर 5 में जीरो जोड़ दिया, फिर 5 आया और 5 में 15 जोड़, तो सेम ऐसे ही हम और भी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इज द सेम द होल नंबर अगेन, जब भी हम किसी भी होल नंबर में जैसे 1 में इसमें जो टेबल में देखा जो भी जीरो जोड़ेंगे तो हमें वही नंबर रिपीट मिलेगा। जीरो इज द कॉल्ड द आइडेंटिटी ऑफ फॉर द एडिशन ऑफ द होल नंबर और एडिटिव आइडेंटिफाई विद द होल नंबर। अब ये कहता है कि जो एडिशंस होता है जब भी हम जीरो को उसमें ऐड करते हैं तो उसकी एक पहचान होती है होल नंबर्स की, या ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है किसी भी होल नंबर की। आप इसमें कर सकते हैं जीरो हैज़ द स्पेशल रोल मल्टीप्लिकेशन टू, जैसे हमारे एडिशन में होता है तो इसी तरह जीरो भी हमारे जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं होल नंबर तो वो भी अपना एक स्पेशल रोल फॉलो करता है। जैसे एनी नंबर व्हेन द मल्टीप्लाई द जीरो, जब भी हम कोई नंबर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। जैसे 5 इंटू, जैसे हमने कुछ भी है, जैसे हमने 5 इंटू 6 तो 30 है, ये भी एक पैटर्न है। फिर 5 की हम 5 में करें 25, फिर 5 की इसमें करें 4 में तो 20 आएगा, फिर तो पैटर्न। लेकिन 5 की यदि हम जीरो में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये जीरो आ जाएगा। तो ये भी एक अपनी आइडेंटिटी रखते हैं। यू कैम द अक्रॉस द एडिटिव आइडेंटिटी द होल नंबर ए नंबर द रिमेन द अनचेंज व्हेन द एडिट जीरो। जब हम किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करते हैं तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। जैसे 7 की जीरो में करें तो 7 ही आ जाएगा, 8 को जीरो में प्लस करेंगे तो 8 ही आएगा, तो उसकी आइडेंटिटी कोई भी चेंज नहीं होती। अब लेकिन सिमिलरली जब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी द होल नंबर ऑब्जर्व द टेबल, यदि हम 7 की 1 में मल्टीप्लाई करी तो क्या 7 आएगा, फिर 7 की हमने किस में करी 5 की 1 में करी तो 5 आएगा, 1 की 12 में करी 12 आएगा, और 1 की 100 में करी 100 आए। ऐसे हम और भी कर सकते हैं। तो यू आर राइट, 1 इज़ आइडेंटिटी फॉर द मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमें जीरो में प्लस करके जो एडिशन में वो सेम नंबर है, यदि हम मल्टीप्लिकेशन में 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी हमारा सेम ही नंबर हो जाएगा। तो ये किस चीज़ की आइडेंटिफाई होगी, ये हमारी होगी मल्टीप्लिकेशन ऑफ द होल नंबर या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द होल नंबर्स। अब हमारा इसमें है कि पैटर्न इन द होल नंबर। अब किसी भी होल नंबर को प्रेजेंट करने का हम बहुत अलग तरीके से भी हो सकते हैं। जैसे द शेप अलग अलग तरह से लाइन में भी शो कर सकते हैं, हम रेक्टेंगल में शो कर सकते हैं, स्क्वायर में, ट्रायंगल्स। एवरी द नंबर शुड बी अरेंज इन द वन दी शेप, अलग अलग तरह से। एंड नो अदर द शेप इस अलाउ, दूसरी शेप हमें अलाउ नहीं करनी है। तो एवरी नंबर कैन बी अरेंज कर सकते लाइन में। जैसे 2 को इस तरह से 1 2 डॉट डाल दी और 3 को 3 डॉट में। यदि हमें इसे रेक्टेंगुलर शेप में करनी है तो 6 को कैसे करेंगे हम इसमें, तो इसमें कर देंगे हम 1 2 3 4, इस तरह से हम रेक्टेंगुलर शेप में इसको 6 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें कितना बन जाएगा हमारा, बन जाएगा इसमें 2 रो और 3 कॉलम। तो रेक्टेंगुलर शेप में ऐसा हो जाएगा। सम ऑफ द लाइक द 4 एंड द 9 कैन आल्सो बी अरेंज। अब 4 को कैसे कर सकते हैं, तो स्क्वायर फॉर्म में कर सकते हैं। यदि मुझे रो में करे तो 2 रो और 2 कॉलम बन गया। और यदि 9 को करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारा, 1 2 3 3 रो हो गया और 1 2 3 3 हमारा कॉलम होगा। तो 3 इंटू 3, तो यदि 2 इंटू करेंगे तो 4 आ जाएगा और 3 इंटू करेंगे तो 9 आएगा स्क्वायर में। फिर हम सम नंबर कैन आल्सो बी द अरेंज इन द ट्रायंगल, तो इसको इसमें कर सकते हैं और 6 को इस तरह से रेक्टेंगल शेप में कर सकते हैं। अब हमारे ये जो थ्योरेटिकल है ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे एक्सरसाइज के साथ आपके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।